कभी कभी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बता दिए हनुमान जी महाराज की पूजा करो, भगवान कृपा कर देंगे। एक सज्जन व्यक्ति, उनकी धर्म पत्नी खो गई, बेचारे बड़े परेशान, पंडित जी के पास दौड़े दौड़े गए। पंडित जी, सुना हूँ भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की बात बताते हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो हमारी पत्नी कहाँ है, कृपा करके बताएं। हैं भक्त? तो पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, हमारे पास एक ही उपाय है, भगवान हनुमान जी की पूजा करो, आपकी धर्म पत्नी मिल जाएगी। तो पहले माथे में हाथ मारा, अरे जिनकी पत्नी नहीं हो पत्नी काहे को ढूंढेंगे। फिर सोचा कोई बात नहीं, उपाय तो कर ही लेते हैं। बढ़िया सुंदर हनुमान जी के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया, पुष्प चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा संतूर दीप प्रज्वलित किया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, मिष्ठान चढ़ाया। 15 दिन 20 दिन महीना भर पूजा किया, धर्म पत्नी नहीं मिली, पता नहीं चला। फिर पंडित जी के पास गया, पंडित जी आप तो बोले थे मिल जाएंगी हमारी धर्म पत्नी, अभी तक रहता ही पता नहीं। पंडित जी बोले एक काम करो, हनुमान जी को थोड़ा साइड में कर दो, शंकर जी को पकड़ लो, वो खोज लाएंगे। अच्छा जी, शंकर जी भगवान के पास भेज दिए। 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना वहां भी बेचारा पूजा करता, वहां से लाभ नहीं मिला। फिर आया, तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि 1 महीना भगवान शिव की अखंड पूजा करो। बोला अब मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है, कुछ सरल उपाय बता दो। बोले नहीं, ये बहुत सुंदर उपाय है, इस पूजा को और कर लो, उपाय को और कर लो, आपकी धर्म पत्नी मिल जाएंगी। अच्छा, तो बोला एक काम ना करें, कुछ आपकी बात मान लेता हूँ, कुछ अपने से मैं जोड़ ताड़ के कर लेता हूँ, माँ भवानी की पूजा कर लेते हैं। पंडित जी बोले ठीक कहा, माँ भवानी की पूजा कर ले। 15 दिन 20 दिन महीना पूजा किया, माँ भवानी भी पत्नी को नहीं ढूंढी, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। फिर पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी कुछ नहीं हुआ। तो बोला एक काम, बोले पंडित जी एक काम और कर लो, हनुमान जी के पास फिर से चले जाओ, कोशिश करो इस बार वो ढूंढेंगे। हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी के नजदीक गणेश जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, माँ भवानी की मूर्ति। अब हनुमान जी के पास फिर दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान जी को जो सुगंधित इत्र लगाया, उसका सुगंध गणेश जी के पास जाने लग गया, भगवान शिव के पास जाने लग गया। और जो अगरबत्ती जलाया था उसका धुआं भी गणेश जी के पास, भगवान शिव के पास। बोला बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, प्रसन्न नहीं हुए। अब हनुमान जी को प्रसन्न कर रहा हूं तो तुम सुगंध मत लो, ये ठीक नहीं होगा। हनुमान जी के दीपक को भी बुझा दिया, इत्र भी निकाल लिया और अगरबत्ती का जो धुआं चल रहा था उसको भी हटा दिया। जब तुम लोगों में आपस में ही द्वेष भाव है, हम यहां इनको प्रसन्न कर रहे हैं तो तुम प्रसन्न हो रहे हो, हैं? कैसे हमारे धर्मपत्नी को खोजोगे? कहने का तथ्य तात्पर्य है कि जीव कुछ कहता तो है, करता तो है, तर्क कुतर्क लेके करता है। अब भगवान समझा रहे हैं कि मान जाओ, परीक्षा ना लो, तो परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, लेकिन परीक्षा लेके आई फिर भी झूठ बोल रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। और भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे सरलता से जान सकता है, अगर कुतर्कता से मुझे जानने की कोशिश करेगा तो मैं कदापि ही नहीं उसको अपना दिव्य प्रकाश प्रदान कर सकता, मुझे नहीं जान पाएगा। लेकिन भक्त हो, अभक्त नहीं। माता आदिशक्ति जगदम्बा कथा सुनी थी, वो भक्त थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि कर दी थी। जब अगस्त ऋषि कथा सुना रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जो ये कथा सुना रहे हैं, ये कथा तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, तो अब क्या सुनना। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ भी आते हैं
अरे जो महाराज बोल रहे हैं, जो सुना रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। देखो, जानना अलग विषय है, कहना सुनना अलग विषय है, लेकिन प्रभु संकीर्तन हो या प्रभु कथा चर्चा हो, उसको जो है ना श्रवण करना चाहिए, वहाँ भी जाके बैठना चाहिए। भगवान के शरण में जाने से क्षति होने वाली तो है नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जीवन के लिए। जब उनको ऐसा लगा कि इस विषय को लेके तो हम भी जानते हैं, मन उनका उसी समय दूषित हो गया, इसलिए वो भ्रमित हुई। और ध्यान रखो, ईश्वर जानने का विषय नहीं है, गुरु जानने के विषय नहीं है, माता पिता जानने के विषय नहीं है, ये तो मानने के विषय है। इनको जाना नहीं जा सकता है, इनको माना जा सकता है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को जीव तभी जान सकता है जब भक्त बन जाएगा। भक्त अपितु ज्ञान मार्ग से भी कुछ लोग कोशिश करते हैं पाने के लिए, बुद्ध जन भी कोशिश करते हैं भगवान को जानने के लिए, लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि भगवान को भक्ति मार्ग से जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही सरल उपाय है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा तर्क कुतर्क करता है, और तर्क कुतर्क करने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ चीज नहीं ले सकता, यानी सार तत्व ग्रहण नहीं कर सकता। शक्ति पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, तो उन्हें को अहंकार तो होना ही था। भक्त बन जाओ, जब भगवान के भक्त बन जाओगे तो परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मानने की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर तो भक्त मान ही जाएगा। राम राम कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छी बात है, अब तुम तो नहीं बताओगी, मैं ही देख लेता हूं। तब शंकर देखो धर ध्याना, तब शंकर देखो धर ध्याना, तब शंकर देखो धर ध्याना। सती जोगी न चरित सब जाना, राम तब शंकर देखो धर ध्याना। सती जो की न चरित सब जाना।